बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर सेशन, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे बच्चों। तो उसमें पहले आप लोगों ने लोकेशन के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने टिस्को के बारे में पढ़ा, राइट। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट पिट्सबर्ग, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने देखे अबाउट द लोकेशनल एडवांटेजेस ऑफ पिट्सबर्ग, कि जहां पे पिट्सबर्ग लोकेटेड है वहां पे रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाते हैं, है ना, इसलिए लोकेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा आप देखो कि पिट्सबर्ग के बाद ग्रेट लेक्स लोकेटेड है, और ग्रेट लेक्स में आपको ये जानना चाहिए कि 5 मेजर लेक्स है ना, और उसमें सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक सुपीरियर, सो ओके। और ये आपके एनसीईआरटी बुक पे भी ये पॉइंट दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ग्रेट लेक्स के थ्रू आप देखो कि जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स है वो इजीली दूसरे रीजन तक जा सकते थे। अगर हम लैंड रूट्स या सी रूट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पिट्सबर्ग में आप देखो ये काफी इजिली पॉसिबल हो सकता है, राइट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पिट्सबर्ग के बारे में कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया था, हम लोगों ने अपने दूसरे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था बच्चों, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको टेक्सटाइल वर्ड के बारे में बताया था, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज टेक्सर, और उसका मतलब क्या होता है, टू वीव, ओके। तो अगर हम लोग 18th सेंचुरी के पहले की बात करते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता था बच्चों कि बेसिकली जो भी क्लोथ्स बनते थे उनको हैंड से वीव किया जाता था, नहीं तो पावर लूम्स यूज किए जाते थे, राइट। एंड इट वाज ओनली आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 18th सेंचुरी कि उसके बाद नए नए इंडस्ट्रीज जो आने लगे दैट फैसिलिटेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। और वो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हुआ। और अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो इंडिया, यूएसए, चाइना, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप देख सकते हो बच्चों कि कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया जाता है या कॉटन को बनाया जाता है, ओके। तो बच्चों आज की क्लास में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आवर कंट्री इंडिया, कि इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक हियर। So India has a glorious tradition of producing good quality cotton textiles. So यहाँ पे आप देखो कि हमारे कंट्री में बहुत पहले से ही बहुत अच्छे तरीके के कॉटन टेक्सटाइल्स बनाए जाने लगे थे, ओके। नाउ बिफोर द ब्रिटिश रूल Indian hand spun and hand woven cloth already had a white market. और उसके पहले देखो कि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज तो बनाई नहीं गए थे, है ना। तो अगर हम ब्रिटिश रूल के पहले की बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे तो उसके पहले आप देखो कि इंडियन हैंड स्पन या हैंड वुमेन जो क्लोथ्स थे बच्चों उनका ऑलरेडी बहुत ही वाइड और बहुत ही लार्ज मार्केट था, राइट। उनका बहुत ही ज्यादा डिमांड था। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सो द मुस्लिम्स ऑफ ढाका, द शिंतेज ऑफ Masulipatnam, the calicos of Calicut and gold wrought cotton pieces of Burhanpur, Surat and Vadodara were known worldwide for their quality and design. तो ये सारे आप देखो ये सारे हैंड वुवन या हैंड स्पिन ये सारे प्रोडक्ट्स थे, ये सारे क्लोथ्स थे बच्चों जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द पिक्चर ऑफ मसलिन दैट वाज फेमस इन ढाका, और ये हमारा पिक्चर है दैट इज ऑफ शिंतेज दैट वाज फेमस इन मसूलीपट्टनम, ओके। उसके अलावा आप डिफरेंट भी देख सकते हो, जो कैलिकोज है दैट वाज फेमस ऑफ कालीकट, उसके अलावा गोल्ड रॉड कॉटन दैट वाज फेमस इन बुरहानपुर, ओके। और सूरत और वडोदरा के भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स या डिजाइन थे बच्चों जो वर्ल्ड वाइड में फेमस थे, राइट। The first successful modern textile mill was established in Mumbai in 1854. तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल था बच्चों वो मुंबई में बनाया गया था, वो मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था इन 1854। उसके पहले भी 1880 में कोलकाता में बनाया गया था बट उसे बंद कर दिया गया था, सो दैट वाज नॉट अ सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सबसे सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल कहाँ बनाया गया था, सो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, और कौन से ईयर में, तो 1854 में। द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in this region.
ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो बच्चों कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा क्लाइमेट का, दैट इज वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो आपको ये भी पता होगा कि कॉटन ग्रो करने के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट की भी जरूरत है और वार्म क्लाइमेट की भी जरूरत है ना। उसके अलावा आप देखो कि मुंबई पोर्ट के पास लोकेटेड है, सो ऑब्वियसली मुंबई के पास पोर्ट भी है, दैट वाज यूजफुल फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी, राइट, कि बाहर से आप कोई भी मशीन्स जो भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे इंडस्ट्री में उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी इजिली अवेलेबल थे एंड ऑल्सो स्किल्ड लेबर, कि यहाँ पे आप लेबर भी जितना रिक्वायर्ड था वहां पे स्किल्ड लेबर्स भी मौजूद थे। सो देयरफॉर इट लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस रीजन। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ बच्चों कि ये जो हमारा पहला इंडस्ट्री है जो मुंबई में स्टैब्लिश किया गया था 1854 में, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगा। ओके, उसके अलावा आप देखोगे तो महाराष्ट्र के रीजन में और गुजरात के रीजन में फिर ये सारे इंडस्ट्रीज नए नए बनने लगे थे। सो बेसिकली गुजरात, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। अब इसके बाद आप देखो कि फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल बनने के बाद डिफरेंट रीजन्स में भी बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स बनने लगे थे और ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जहां पे ये टेक्सटाइल मिल्स स्टैब्लिश किए जाने लगे थे। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ योर textile mill that was first established in Mumbai in 1854 and this is a very old picture here, okay, and this is the map जहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका colored region है बच्चों, now these are the cotton producing region यहाँ पे, okay, ये सारे important region है, so please आप ये map में locate कर सकते हो। Now let us talk about Ahmedabad, right? So, सबसे पहले हम देखते हैं अहमदाबाद कहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज फेमस फॉर दी टेक्सटाइल मिल्स, राइट। सो इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। सो यहाँ पे सबसे पहले आप गुजरात के मैप में देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा अहमदाबाद लोकेटेड है और ये कौन से रिवर के पास लोकेटेड है? सो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। नाउ द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859। अब आप देखो कि 4 साल बाद गुजरात में अहमदाबाद में 1859 में टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश किया गया था। इट सून बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। सो द हमारा फर्स्ट टेक्सटाइल सिटी कौन था बच्चों? मुंबई, जहां पे फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था इन 1854। उसके बाद आप देखो कि 1859 में गुजरात में दैट इज इन अहमदाबाद सबसे पहले यहाँ पे टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश किया गया था and it became the second largest textile city of India after Mumbai. Now Ahmedabad is often referred to as the Manchester of India. तो बच्चों ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है अहमदाबाद को? तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में, ओके, और वहां का सबसे फेमस टेक्सटाइल मिल कौन सा है? मैनचेस्टर में, राइट। सो बेसिकली यहाँ की जो मैनचेस्टर की सिमिलैरिटी है बच्चों वो अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल में दिखने लगा था एंड दैट इज व्हाई अहमदाबाद इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, okay, so this is an important point that you have to keep in mind here. Also Ahmedabad is situated in the heart of a cotton growing area. So because of the climatic conditions यहाँ पे जो fertile soil है उसकी वजह से आप देखो अहमदाबाद कहाँ पे located है? So it is situated in the heart of a cotton growing area जहाँ पे easily cotton को grow किया जा सकता है। Now this ensures easy availability of raw material. अब यहाँ पे आप देखो कि textile industries अगर बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि raw materials इनको easily मिल जाएंगे, है ना। और apart from that the humid climate is ideal for spinning and weaving. और यहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है स्काई में, सो बेसिकली यहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है बच्चों दैट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोसेस। द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल्स। उसके अलावा आप देखो कि फ्लैट टेरेन है इस पूरे रीजन में एंड ऑल्सो लैंड भी आपको यहाँ पे इजिली अवेलेबल है। सो दिस इज सुटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिल्स इन दिस रीजन। The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. और यहाँ पे आप देखो कि उसके अलावा raw materials, land availability, उसके अलावा flat terrain, right? तो इन सारे regions के अलावा भी आप देखो, ये इन सारे factors के अलावा आप देखो कि जो पूरा densely populated region है गुजरात और महाराष्ट्र का बच्चों, यहाँ पे आपको skilled और semi-skilled labor भी मिलेंगे जो कि easily इन सारे textile mills में काम कर सकते हैं। राइट, सो ऑब्वियसली इस पूरे रीजन में आप देखो कि अच्छे से जो टेक्सटाइल मिल्स है वो एक्सपैंड कर सकते हैं।
ओके, नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर अहमदाबाद और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ओल्ड पिक्चर ऑफ द टेक्सटाइल मिल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोगों ने इंडिया के बारे में बात किया और इंडिया में हम लोगों ने देखा कौन कौन से रीजन में कॉटन ग्रो किया जाता है ना? और अगर हम बहुत पुरानी टाइम की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो हैंडस्पन और हैंड वुमेन क्लोथ है बच्चों दैट हैड वाइड मार्केट और मैंने आपको कुछ बेस्ट एग्जांपल्स भी दिए, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स ऑफ ढाका, उसके अलावा बहुत कैलिकोज ऑफ कालीकट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो क्लोथ्स थे बच्चों जो वर्ल्ड वाइड फेमस भी थे, है ना? उसके अलावा सूरत और वडोदरा के जो इंपॉर्टेंट डिजाइन थे या फेमस डिजाइन थे वो भी वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस थे और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में उसे भेजे भी जाते थे। ओके, उसके अलावा हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा अबाउट अहमदाबाद कि अहमदाबाद, उसके पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था अबाउट द फर्स्ट मिल और द सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। उसके पहले आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ोगे कि 1818 में कोलकाता में एक मिल एस्टैब्लिश किया गया था बट उसे कुछ दिन बाद बंद कर दिया गया था, सो दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट अहमदाबाद कि धीरे धीरे आप देखोगे कि गुजरात, महाराष्ट्र और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स बनने लगे थे। ओके, और अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं सो इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द रिवर्स ऑफ साबरमती, ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी हम लोगों ने अहमदाबाद के बारे में पढ़ा अबाउट द लोकेशन कि जहां पे ये इंडस्ट्री बनाया गया था, जहां पे टेक्सटाइल मिल्स बनाए गए थे, तो उनका लोकेशन कैसे एडवांटेजेस है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो द लैंड कि वहां पे लैंड बहुत इजिली मिल जाता है, राइट? तो इसलिए इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से बन सकता है एंड दैट लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद। ओके, so these are some of the important points that you have to remember here while we are talking about cotton textile industry। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट रीजन्स के बारे में भी और पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।